सरकार को बहुत बहुत बधाई। स्नातक पर स्नातक के लिए भी वो निर्णय ले। लेकिन मैम मेरा एक सवाल ये है कि जो 10th और 12th को लेकर के सरकार ने रणनीति बनाई है, हम लोगों का जो ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, क्योंकि आप जानती हैं मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ 90 से 95% आते हैं, तो जो टैलेंटेड छात्र हैं क्या उन्हें 90 से 95% नंबर मिलेंगे ताकि वो डीयू जैसी यूनिवर्सिटियों में कट ऑफ के दायरे में आए? क्योंकि आप मैम जानती ही हैं वहां पे 95 से 96% के ऊपर, इससे भी अधिक ज्यादा बिल्कुल। कट ऑफ और जाता है। सत्यम, आपका शायद कंसर्न इस तरफ है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए और अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन ना मिले। पुष्पा जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि बच्चों में एक चीज है कि असेसमेंट किस तरीके से होगा, और अगर जो पढ़ने वाले छात्र हैं एक उनको लगता है कि एक एग्जाम होगा, उसमें ग्रेडिंग आएगी और जितना पढ़े हैं वो सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये कंसर्न बच्चों में है बना हुआ जो सत्यन पूछ रहे हैं। ये बहुत ही सत्येंद्र जी का सही सवाल है, और बहुत सारे जो बच्चे टॉपर्स रहते हैं उनके गार्जियंस, उनके टीचर्स इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी हैं। लेकिन कोरोना के कारण ये मेरा ये कहना है कि जो पैरामीटर्स बनाए जाएं उत्तीर्ण करने के, उसमें कक्षा 10 में इनकी जो परफॉर्मेंस रही है हर बच्चे की, उसका भी कुछ हिस्सा लिया जाए। कक्षा 11 की तो सभी की परीक्षाएं हुई हैं, तो कक्षा 11 के भी उत्तीर्ण का कुछ वो लिया जाए। मान लें किसी के 30% लिए जाएं, 20% लिए जाएं, इस तरह का इन दोनों को शामिल किया जाए। कक्षा 12 में मार्च 2020 के बाद से तो कक्षाएं लगभग नहीं चली या ऑनलाइन ऑफलाइन चलती रहीं। उसके बाद उत्तराखंड में तो नवंबर से कक्षाएं थोड़ी बहुत चली, शहरों में तो कम चली किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में चली। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी किए, कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल्स भी हुए, बल्कि मुझे बताया गया कि कुछ जगह तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बाद भी ये क्राइटेरिया इस तरह से बनाना होगा कि जो मेधावी बच्चा है उसके साथ किसी भी दशा में अन्याय ना हो। जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, और टीचर्स भी ये मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे उनकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे हैं कक्षा 12 में जिनके 96%, 98% मार्क्स आ सकते थे यदि परीक्षाएं होती। तो जो ग्रुप इस हमारे यहाँ उत्तराखंड विद्यालय बोर्ड इसका निर्णय लेगा, तो वो इस तरह का प्रस्ताव बनाए कि हर बच्चे के साथ न्याय हो सके। वो इस साल उन्होंने जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं दी हैं, उनका जो असेसमेंट हुआ है टेस्ट के आधार पर, उन्होंने जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं कुछ स्कूलों में हुई हैं उसके आधार पर एक ऐसा अच्छा सा सही सटीक क्राइटेरिया बनाया जाए कि हर बच्चा उत्तीर्ण भी हो और उसके साथ मेरिट के साथ हो। मतलब हर बच्चा नहीं हो, जिसकी मेरिट जहां पर है उस तरह हो। बिल्कुल, और वो शिक्षकों से बेहतर इंटरनल हमारे असेसमेंट साथ अगर अन्याय होगा नहीं तो होगा, शिक्षकों से अन्याय बेहतर नहीं ये कोई नहीं जान सकता पुष्पा जी कि कौन सा बच्चा किस तरह की पढ़ाई करता है ना। और किस तरह के बिल्कुल उसका पूरा शिक्षक एक सबसे साल का अच्छा माध्यम एकेडमिक है। ईयर किस बच्चे तरीके का रहा है। भावना भी है हमारे साथ, भावना शिक्षार्थी जी। भावना शिक्षार्थी जी, जिस तरह से हम बात ये कर रहे थे कि जो बच्चों का असेसमेंट होगा उस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके पूरे साल भर का भविष्य और फिर आगे की पढ़ाई का भी भविष्य है। ऐसे में टीचर्स को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ रिजल्ट तैयार करना होगा। मैं बोलूं? भावना जी, अच्छा ठीक है, भावना जी इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त एक कॉलर है, आलोक है हमारे साथ। आलोक, पूछिए अपना सवाल। या मैम नमस्ते। नमस्ते मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है जो बच्चे मतलब पढ़ने वाले हैं ठीक है, बट वो कैसे ठीक है मतलब पास तो हो जाएंगे, बट तो कैसे वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं जो आगे एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं? मान ले कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है या आईआईटी करना चाहता है, तो कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है वो? ठीक है। थोड़ा सा भावना जी, ये थोड़ा सा गाइड चाहते हैं करने कि किस तरह से अगर बच्चा अभी ठीक है पास भी कर गया तो लेकिन आगे किसी एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है तो वो कैसे प्रिपेयर करे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान और तमाम स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में वो खुद से प्रिपरेशन कैसे करे? भावना जी,
लगता है भावना जी की आवाज हम तक नहीं